मैं सुबह के सत्र में शुरुआत तो की थी साखी सदगुरु कबीर की कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। चाल सही होती है तो जीवन सही होता है, चाल खराब होती है तो हाल खराब होता है। इसको सुधारने के लिए मैंने शुरुआत की थी 5 बिंदु। पहला शुरुआत ही किया था कि हैप्पी मैन, दूसरा हेल्दी मैन, तीसरा ऑनेस्ट, चौथा हम्बल और पांचवा हाईएस्ट थिंकिंग। तो हैप्पी मैन प्रसन्न, मुस्कुराओ। आप कहें महाराज बिना वजह कैसे मुस्कुराएं? लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज कहा जाता है अंग्रेजी में। हंसना एक अच्छा व्यायाम है, लेकिन आजकल बहुत से लोगों को हंसना ही नसीब नहीं है। चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ख़त्म हो रही है जैसे गुलर का फूल। जिंदगी में कभी हंसना नहीं जानते। अब ऐसे ही एक जगह सत्संग हो रहा था तो महात्मा ने कहा भाई मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। तो एक आदमी ने सोचा गुरुजी ने कहा हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तो जा रहा था, उधर से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की को देख करके मुस्कुरा दिया, हंस दिया। उधर से उसके पीछे पीछे भाई आ रहा था। जैसे उसने उस लड़की को देखकर मुस्कुराया, हंसा। अब किसी भाई को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? उसने उसको पकड़ा और लगाया 2-4, खोपड़ी फूट गई। दूसरे दिन वो सत्संग में गया, कहा बेटा तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? गुरुजी आपके उपदेश का ही तो परिणाम है। आप ही ने तो कहा था हंसने के लिए, तो मैं हंस दिया। कहा बेवकूफ, मैंने बेवजह हंसने के लिए थोड़े कहा था। जहाँ तहाँ हंसो, बेवजह हंसो कि फंसो, हंसे कि फंसे, और जो फंसे उसका घर कैसे बसे? तो उसका एक सिस्टम है, तरीका है। तो हंसना तो चाहिए। एक लेखक ने लिखा है कि यदि आपको हंसने नहीं आता है ना, तो मैं हंसने का तरीका बताता हूँ कैसे। कि जब आप सो जाएं तो चादर ओढ़ कर सो जाइए, और कोई ना देखे आप हंसते रहो, चादर ओढ़ कर अंदर अंदर हंसो। हंसो तो सही। हंसना तो कहने वाला कहता है हैप्पी मैन, बोलो मुस्कुराओ। दूसरा है हेल्दी मैन, स्वास्थ्य। शरीर हमारा साधन है। जैसे हमको यहाँ से सूरत स्टेशन जाना है, जिस साधन को लेकर के हम जा रहे हैं वो साधन यदि गड़बड़ हो, सही ना हो, तो क्या हम सही सलामत जा पाएंगे? नहीं जा सकते ना। साधन सही होने से हमारी यात्रा सही हो सकती है। ऐसे ही शरीर हमारा साधन है। अब ये साधन सही नहीं होगा, मान लो यहाँ इतने लोग बैठे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं होती, तो आप लोग यहाँ आ पाते? नहीं आ पाते। अरे सर में दर्द कहीं शुरू हो जाए तो कहे साहब तबीयत सारू नची थे, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आता। पैर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कैसे आ पाएंगे? तो साधन हमारा सही होना चाहिए। साधन सही हो तो साध्य सही हो जाएगा। क्योंकि समाज में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल तो अपने पैरों पे चल के मिलती है ना। इसलिए हमें इस साधन को सही रखना है, स्वास्थ्य। इसलिए किसी ने कहा है पहला सुख निरोगी काया,
दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख प्रतिवर्ता नारी। पहला सुख है स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह के सत्र में श्री साहब जी आहार पर चर्चा कर रहे थे। आहार नहीं, भोजन। भोजन तो एक रूढ़ है कि हम जो मुख से खाते हैं, केवल यही आहार नहीं है, इसके बारे में चर्चा हुई है। साहब ने कहा है इन इंद्रियों से हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सब हमारा आहार है। और आज आदमी सब कुछ को ठीक कर रहा है, आहार कितना खराब हो रहा है। आहार इसीलिए गीता में जो कहा है कि युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मस युक्त स्वप्ना बोधस योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस, हमारा आहार युक्त हो, युक्त संतुलित, इतना ना खाएं जैसे बोरा भरा जाता है। बोरा होता है ना, इधर क्या बोलते हैं, बोरी बोरा, जो भी कोतरी, उसको बोरा अब इतना भरें, कुछ कुछ के भरें ताकि कुछ जगह ना हो। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, पेटू जिसको कहता है। गृहस्थ तो गृहस्थ, साधु में भी ऐसे होते हैं। कई प्रकार के साधु होते हैं। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, हम मठ पे बताया काम तो बंदे रमता राम। देखते साधु समाज में बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलता है, भाई चलो बैठे बैठे खाएं वहीं, तो खाने वाले भी। और जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा। इसलिए कहा गया है ना, भर्तृहरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम माने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम सर्वम वस्तु भयान्मयतम भूय वैराग्य मेवा भयम। संसार में सारी चीजें भय से परिपूर्ण है। सब चीज, ये छूट जाए, ये न, ये छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। और सबसे बड़ा भय तो मौत का होता है। और मौत के बाद कहीं मर जाए तब क्या होगा? बेटे बहू हमारे क्रियाक्रम करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे मर के तो देखो क्रियाक्रम पहले करेंगे कि नहीं करेंगे तो बात की बात है। सड़ने लगे, गंधाने लगे तो पहले पहले करेंगे। ओके, मर के कहाँ जाएंगे? अरे मर के तुम्हारे पूर्वज जहाँ गए वहां तुम भी जाओगे, कोई अलग जगह थोड़े होगी। तो आहार, आहार खाने। एक आदमी खा रहा था, इसे भोज हुआ, भोजन खा रहा था। अब खाना जब शुरू किया तो ऐसे टूटा जैसे कुत्ता भूख टूट पड़ता है ना, सूखे टूट टूट खा रहा था, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। एक आदमी ने कहा, भाई साहब जरा बीच में पानी तो पी लिया करो। तो उसने कहा, बीच आए तब ना पानी पीऊं। बीच आया ही नहीं। ऐसा तो कुछ लोगों की आदत होती है, खाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। इसलिए कहा गया है, इट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। स्लोगन कितना अच्छा है, इट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। मैं भी मानता हूँ मौज करो, लेकिन मौज बंधुओं ऐसे नहीं होता है। जिसका मन हौज में होगा वो मौज कैसे करेगा? हौज यानी गंदा विचार हो, गंदी थिंकिंग हो, गंदा खान पान हो, वो मौज कैसे करेगा? इसलिए हमारा आहार सही होना चाहिए। तो जैसे आँख से देखना आँख का आहार है, कान से श्रवण करना कान का आहार है, जीभ से स्वाद ग्रहण जीभ का आहार है, त्वचा स्पर्श त्वचा का आहार है। ये सब जब तक सही नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य सही नहीं होता। संत लोग उदाहरण दिया करते हैं 3 बंदर के बारे में, गांधी जी के प्रचलित है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि आँख, एक बंदर आँख में हाथ रखा है, क्या कहता है, बुरा मत देखो।
क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव इंद्रिय है शरीर में। ये ना सोचो कि अरे थोड़ा सा देख लें क्या फ़र्क पड़ा। आजकल मोबाइल का ज़माना है ना, सुबह से शाम तक बच्चे को माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल, ताकि वो सोचते हैं झंझट से छुट्टी मिले, काम हम तो ठीक से करने को दे बच्चे, तो उसको रोने से बचाने के लिए रोए ना, परेशान ना कर, मोबाइल पकड़ा दिया। अब मोबाइल तो आपने पकड़ा दिया अपना काम हल करने के लिए, जानते हैं उसका कितना बुरा असर पड़ता है आँख पर। आँख खराब हो जाती है। और जब देखने की आदत पड़ जाती है तो माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे चुपके से मोबाइल लेकर के रात में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। चित्राहार आता है, पता नहीं क्या क्या आहार आता है, चित्राहार। चित्राहार का मतलब ही होता है चित्त का आहार। चित्त सही नहीं होगा, कैसे नींद सही होगी, कैसा जीवन सही होगा। अभी जिस गांव से हम लोग आए हैं, गड़ोत, भक्त परिवार था, वैसा तो नहीं देखता था वो इधर उधर, लेकिन उसका काम कुछ ऐसा फोटोग्राफी करने का, दिन रात। किसी भी चीज का आप अति करोगे तो उसका परिणाम भयावह तो आएगा। वो रात में सोना जागना बंद, सोना आराम करना बंद कर दिया। जब 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक रेस्ट करने का समय नहीं मिलता उसको। और ऐसा हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, ओवरलोड। मैं कह रहा था सब चीज पर कंट्रोल, सदगुरु कहते हैं आहार। और आजकल तो क्या पणकी निकली, पणकी क्या पुड़िया बोलते हैं, गुटखा। दुकानों पे जाए, जैसे ऐसे लगा है स्वयंवर में लगाने वाले हार टंगा हो। कितना बढ़िया नाम भी अद्भुत अद्भुत रखे हैं, आकर्षक आकर्षक। जो गुटखा खाएगा उसको यम का मुटका भी खाना पड़ेगा। और शराब, वाह रे शराब। इसलिए कहते हैं जिसका बाप पिएगा दारू उसका बेटा लगाएगा झाड़ू। कितना भी डालते जाओ भस। एक विद्यालय में बच्चों से मास्टर ने कहा कि बच्चों शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। और ये फिल्म वाले विज्ञापन के लिए पता नहीं क्या से क्या निकाल दे। एक ने एक से पूछा बताओ वेश्या और हीरोइन में कौन ज़्यादा अच्छे हैं। उसने कहा वेश्या और हीरोइन में वेश्या सबसे अच्छी है। क्या ये क्या बात करते हो तुम, वेश्या को समाज में गंदी निगाह से देखा जाता है। कहा देखा जाता होगा, लेकिन यदि मेरा अपना तजुर्बा कहता है, मेरा अपना विचार कहता है, मेरा अनुभव कहता है वेश्या और हीरोइन में हीरोइन थर्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि वेश्या तो अपने आजीविका के लिए करती, और उससे समाज कंट्रोल में भी रहता है। जिसका मन कहीं गड़बड़ होता है जा कर के वहाँ अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। लेकिन वेश्या एक ऐसी है जो समाज टीवी पर दिखाते हैं क्या से क्या नहीं करती, उससे ज़्यादा दुष्प्रभाव समाज में पड़ता है। उसको देख करके कम उम्र के कितना पतन हो रहा है। तो वो शराब, तो एक्सपेरिमेंट मास्टर ने सोचा थ्योरी से बात समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने प्रैक्टिकल कराना शुरू किया। प्रैक्टिकल क्या किया, 2 बाल्टी में पानी लाया, एक बाल्टी में पानी और एक बाल्टी में शराब, और गधा को वहाँ लाया प्रयोग कराने के लिए। कहा देखो बेटा ये गधा है, एक बाल्टी में शराब रखी है और एक बाल्टी में पानी रखा है। देखो गधा को शराब की बाल्टी के पास ले जाया गया और उसको दिखाया गया पीने के लिए। नाम भले गधा है साहब उसका,
लेकिन बड़ा ईमानदार है वो। पता नहीं समाज ने कैसे उसको नाम गधा रख दिया है। कभी चोरी करते देखे हैं उसको? डालडा में घी में डालडा मिलाते हुए देखे हैं? चना में मिलावट करते हुए देखे हैं? हल्दी पीली मिर्च देखे हैं? धनिया में घोड़े की मिलावट देखे हैं? झूठ बोलते हुए देखे? नहीं, सब कुछ उनका साफ पाक रहा था, लेकिन फिर भी गधा है। तो गधा जब गधा के पास शराब की बाल्टी ले जाया गया तो उसने मुंह फेर लिया, और पानी के पास ले जाएगा तो पानी पीने लगा। तो मास्टर ने बच्चों से पूछा, बेटा देखो, आप लोगों ने देखा क्या? यस सर, हमने देखा है। क्या आप लोगों ने इससे शिक्षा ली? कहा सर, जो शराब नहीं पीते हैं वो गधा है। बताइए। मास्टर ने सर पे हाथ ठोक लिया कि गजब हो गया, मैं तो चाहता था कुछ और हो, कुछ और गया। कैसे सुधारोगे इसको? इसीलिए किसी ने कहा है, सब देखा और देख लिया है फिर भी आंखें मीचे, विष के फल जिसमें फलते हैं वही लताएं सींचे। देख रहा है इसका भयावह परिणाम कितना होता है, भयानक होता है। गांधी जी ने लिखा है कि पानी में, यानी नदी के पानी में, तालाब के पानी में, समुद्र में जितने लोग डूब के मरे होंगे उससे ज़्यादा शराब की प्याली में डूब के मरा आदमी। शराब की प्याली में एक आदमी अपने दोस्त के यहाँ गया, उसको एक डियर, वही बोतल वाइन का, शराब का बोतल लाया इतना बड़ा। अब जाहिर सी बात है, जो जैसा होता है उसका स्वागत में वैसा पेश किया जाता है, तो उसको दिया। और वो आदमी क्या किया, उसका दोस्त उस बाटल को लिया और उसमें इतनी बड़ी सीख, छड़ी, लकड़ी, उसमें डुबाने लगा। उसके मित्र ने कहा, पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया, ये विलायत से मंगाया मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल, और तुम इसमें लकड़ी डाल रहे देख रहे हो। कहा, भाई साहब मैं इसमें जानते क्या कर रहा हूँ, इसकी गहराई नाप रहा हूँ, गहराई। गहराई, क्योंकि मैंने सुना है कि शराब की बोतल में जितने लोग डूब के मरे हैं उतने समुद्र में डूब के नहीं मरे। कैसा है? तो मैं कह रहा था, आहार हमारा सही होना चाहिए सबसे पहला, क्योंकि हम शुरुआत किससे करते हैं? हमारी नींद खुलती है सुबह, आहार हमारा, तो आहार सही होना चाहिए। तीसरा है हम्बल, कोमल। अकड़बाज किसी को पसंद नहीं, इसलिए किसी ने कहा है कि झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। फल जब पेड़ से फलों से लग जाता है तो झुक जाता है। और विनम्र आदमी, सरल आदमी, कोमल आदमी सबको पसंद होता है। अपना ही शरीर अकड़ जाए तो अच्छा लगेगा? भाई जल्दी 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 चलो डॉक्टर के पास, ये क्या हो गया, मेरा हाथ अकड़ रहा है, पैर अकड़ रहा है। अकड़ा हुआ आदमी किसी को अच्छा नहीं, अकड़ा हुआ अंग पसंद नहीं आता। तो अकड़ा स्वभाव वाला कैसे पसंद आएगा? कोमल, सरल, अहंकार रहित, ईगो। आज का ईगो टकराता है अहंकार, और अहंकार एक ऐसा कार है जिस पे सवार आदमी भवसागर पार नहीं कर सकता। सरलता चाहिए, विनम्रता चाहिए। तो मैं कहा हम्बल, सरलता। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोधवश भय बिहार। सतगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, अहंकारी आदमी बात बात में कैसा, कितना क्रोध करता है। थोड़े में गलतियां किससे नहीं होती है, भूल किससे नहीं होती है। इसलिए किसी ने कहा है कि चलते हैं गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कोई आदमी काम करता है तो भूल हो जाती है, आवश्यकता क्या है? क्षमा, सरलता, नम्रता,
कौन ऐसा आदमी है जिसके जीवन में कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो? सबसे हो जाती। परिवार में जितने लोग हैं, बेटा है, बाप है, बहू है, सास है, छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि तो महाभारत होगा कि नहीं होगा? कहा जाता है कि एक घर में ऐसे ठंडी का मौसम था और पिता पुत्र बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा देखो तो रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है, क्या गिरा है? कहा, पिताजी वहाँ से गिरने की जो आवाज़ आ रही है ना, वो आ, थाली बर्तन गिरा है। किसके हाथ से गिरा होगा, कौन गिरा दिया? कहा, पिताजी मम्मी के हाथ से। कहा, वहाँ तुम्हारी पत्नी बहू भी तो है, उससे भी गिर सकती है। हाँ पिताजी गिर तो सकती है, नो डाउट गिर सकती है, लेकिन अभी जो आवाज़ आई है वो आपकी बहू के हाथ से नहीं गिरी है। वो आवाज़ जो आ रही है वो बहू के हाथ से गिरा हुआ नहीं हुआ है, माँ के हाथ से। क्या तुम कैसे इतने कॉन्फिडेंस पूर्वक कह रहे हो, कैसे तुम्हें विश्वास है? तुम दोनों तो हम दोनों तो यहाँ बैठे हैं, फिर कैसे तुमको पता चल गया? क्या तुमको संजय की आंख मिल गई है? अरे महाभारत में एक संजय हुआ था जो बैठे बैठे देख के बता सकता था कि महाभारत युद्ध में कौन क्या कर रहा है। तुमने ये कैसे बता दिया? कहा, पिताजी बहुत सहज फार्मूला है इसका। कहा, कैसे? कि किचन में यदि कोई चीज़ गिरती है और गिरने के बाद जब दूसरी आवाज़ आती है तब समझ लीजिए आपके बहू के हाथ से आवाज़ गिरा और गिरने के बाद कोई दूसरी आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ये मम्मी के हाथ से गिरी है। सास को बर्दाश्त नहीं होता है बहू से कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं सास हूँ ना, घर में सास खास होती है और संस्कार अच्छा ना हो तो झगड़ा लड़ाई में पास होती है। तो ये अब यहाँ जितने माताएं बहनें बैठी हैं ना, यदि इन्हें कहीं अपने सास से शिकायत हो, ये सोचती है कि सास कितनी जल्दी मर जाए, मेरे हाथ में राज आ जाए तो मेरे पास दवाई है। आप अपनी सास को मारना चाहती हो ना, तो मेरे पास दवाई है, आ जाना, मैं दे दूंगा, आपका राज हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं समाज में। इस पर चर्चा हुई तो एक ने कहा, महाराज मुझे मेरी सास से बड़ी शिकायत है, कोई ऐसी दवाई हो जल्दी दे दो ताकि वो दुनिया से राम नाम सत हो जाए। कहा, अच्छा ठीक है। उसने एक शीशी में वो लिक्विड दिया, दवाई। कहा, इसको अपनी सास को रोज़ सुबह में पानी मिला करके दे देना, और उसके साथ साथ क्या करना, उसके लिए बढ़िया गर्म पानी नहाने के लिए सुबह, और नाश्ता में बढ़िया पकौड़ा बना देना, चाय बना देना, रात में मालिश कर, ताकि उनको थोड़ा सा वो ना हो, गलत ना सोचियो बहू मुझे पता नहीं क्या खिला दिया। तो रोज़ सुबह पानी में वो दवाई डाल के देती और बढ़िया उसके लिए गर्म पानी करती, चाय बनाती, पकौड़ा बनाती, मालिश करती। और महात्मा ने कहा, सप्ताह 15 दिन में इसका असर दिखेगा। जैसे सप्ताह 15 दिन हुआ, अब माँ तो और सास जो है ना वो बदल गई। जो बात बात में झगड़ा करती थी हैं, और लड़ाई करती थी, डांटती थी, ने कहा, वाह बहू तुम कितनी अच्छी हो। बहू ने सोचा ये क्या हो गया। अब माँ सास ने अपनी उस बहू को अपनी कमर में जो बांधी हुई गुच्छा चाबी ना, कहा, ले बेटी अब तू ही संभाल इसको, तू ही संभाल। कुछ दिन के बाद जब बहू आई गुरुजी के पास, कहा, महात्मा ने पूछा, बेटी कहो बताओ तुम्हारी सास कहा, गुरुजी अब ये दवाई वापस ले लीजिए, मुझे मेरी सास को मारना नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी सास मर जाए। कि मेरी सास बहुत अच्छी है,
कहा बेटी अब दवाई वापस नहीं होगी। जानती हो कौन सी थी? अरे वो तुम्हें पानी दिया था, तुमको पानी, झूठे पानी दिया था, कोई पॉइजन नहीं था, तुम्हारी सेवा। तुम्हारी सेवा से जो तुम्हारी सास है ना वो मर गई। कौन सी सास? अहंकार, वो कामना, वो सास, जो संदेश वाली सास जो मर गई और तुम्हारी असली सास पैदा हो गई। तो मैं कहा था हम्बल, सरल बनो तो सही। और चौथा है ऑनेस्ट, ईमानदार। छल मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, क्योंकि जाता क्या है आपके साथ में? आपका कर्म। आपका कर्म जाता है, आपका जो व्यवहार है वो जाता है। यहाँ हम जितने कमाए भौतिक रूप में वो तो यहीं चला जाता है हमारे साथ में। हमारे इसलिए कहा गया है कि धनानि भूमोपस्वष्ट गोष्ठी भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहाश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एका। धर्मानि गो गच्छति जीव एका, हमारे साथ हमारा धर्म जाता है, कर्म जाता है। तो कहने वाला कहता है कि चौथा क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी ईमानदारी। क्योंकि गलत व्यवहार करके, गलत काम करके जो आदमी धन इकट्ठा करता है ना, वो तो आदमी का साथ देता है क्या? जब अच्छा काम करते हैं, अच्छे, वो साथ नहीं जाता है तो गलत काम वाला देगा। कर्मों का तो मिलेगा फल, आज नहीं तो निश्चय कल मिलेगा साहब। इसलिए अच्छा काम, सहयोग, सेवा, जो कुछ हमारे पास उसको परमार्थ सेवा में लगाएं। कहते हैं ना, ये आम का मौसम आता है ना, लाल लाल पीला पीला पका हुआ फल देखते हैं हम लोग। पका पका फल देखकर कैसा लगता है आदमी? मन में, मुख में पानी आ जाता है, वाह रे वाह, पीला पीला आम। इधर क्या बोलते हैं? कीरी। केरी बोलते हैं क्या? केरी। और केरी को देखते ही देरी लगती है, हाँ, जल्दी मुँह पानी आ तो लाओ फटाफट। देखने का काम कौन करता है? हैं? आँख करते ना। आँख तोड़ सकती क्या? केवल देख सकती, तोड़ नहीं सकती वो। देखती तब किसको आदेश करती है? पैर को, तुम चलो ना वहाँ पर। पैर जाता है, अब कहता है मैं तो आ गया, अब क्या करूं? तो हाथ को कहता है तुम तोड़ो ना। पैर चल सकता है, तोड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता। तोड़ने का काम कौन कर रहा है? हाथ। अब हाथ क्या करे? तोड़ तो लिया, अब क्या करूं? कि मुख में डालो। मुख में डाला, मुख में डाला, जैसे वो खाया। अब बाग का मालिक देख लिया, इसने मेरा बाग काम तोड़ा है, चोरी किया है। चोरी किया है। आया, उठाया डंडा, दो चार डंडा कहाँ लगाया? पीठ पे लगाया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आंसू कहाँ से निकलेगा? पीठ से निकलेगा? कान से निकलेगा? किससे निकलेगा? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आंख ने शुरुआत की थी ना। तो मैं कहा था ईमानदारी करो, चोरी नहीं, झूठ नहीं, बेईमानी नहीं, छल नहीं। और पांचवा है हाईएस्ट थिंकिंग। हाई, ऊंचा सोच रखो, जिसको हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हाईएस्ट थिंकिंग, ऊंचा ख्याल, गंदा विचार नहीं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इस संत लोगों से हम बराबर सुनते हैं। तो हाईएस्ट थिंकिंग। एक लड़का ने कहा साहब मैं हमेशा हाईएस्ट थिंकिंग करता हूँ। कैसे हाईएस्ट थिंकिंग करते हो? बोले बताओ तो। कि हमारे गांव में 10 मंजिला मकान है, मैं ऊपर चढ़ कर सोचता हूँ। वो हाईएस्ट थिंकिंग। ये कौन सी हाईएस्ट थिंकिंग हुआ भैया? 10 मंजिला ऊपर छत कर सोचोगे?
यानी अच्छा विचार। गुड थिंकिंग इज गुड लाइफ, बैड थिंकिंग इज ए बैड लाइफ। अच्छा विचार। तो हमारे बीच और अन्य वरिष्ठ संत विराजमान हो चुके हैं। मैंने कुछ देर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने धैर्य और शांतिपूर्वक आप सब मेरे विचार को सुने। दिल्ली अभी दूर है। तो कुछ देर हमारे बीच